हमें आपकी बेटी गीता बहुत पसंद है भाई साहब। बस अच्छा सा मुहूर्त देखकर बच्चों की शादी करवा देते हैं। जी बहन जी, जैसा आप ठीक समझें। बस एक विनती है आपसे, मेरी बेटी घर पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है। अगर आप शादी के बाद भी उसे बच्चों को पढ़ाने देंगी तो उसका भी मन लगा रहेगा। अब माफ करिएगा भाई साहब, मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। भगवान की कृपा से मेरा बेटा अच्छा खासा कमाता है और हमें किसी बात की कोई कमी नहीं है। मेरा मानना है कि बहुओं को घर के कामकाज ही शोभा देते हैं। ठीक है बहन जी, जैसी आपकी मर्जी। कुछ दिनों के बाद गीता की शादी प्रेम से हो जाती है। अरे बहू, आज शाम को अच्छे से तैयार हो जाना, मोहल्ले की औरतें तुझे देखने आने वाली हैं। और देख, सारे जेवर ध्यान से पहनना, मेरी इज्जत का सवाल है। अगर कोई तुझसे कुछ पूछे तो उसका तमीज से सोच समझ के जवाब देना। उन औरतों के सामने नाक मत कटा देना। जी माँ जी, जैसा आपने कहा मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी। शाबाश, ये हुई ना बात। ठीक है, मैं जरा शुक्ला जी की दुकान से कुछ सामान ले आती हूँ। हाथ में थैला लिए अर्चना चली जाती है। फिर शाम को सभी औरतें गीता को देखने आती हैं। तेरी बहू तो बहुत सुंदर है अर्चना। आखिर मेरी बहू है, सुंदर तो होगी ही। वैसे भी कमाऊ बेटा और सुंदर बहू किस्मत वालों को ही मिलते हैं। अरे सुंदर होने से क्या होता है, और गुण भी तो होना चाहिए ना। अब मेरी बहू को देख लो, घर के काम काज के साथ साथ एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करती है। तेरी बहू भी तो अच्छी खासी पढ़ी लिखी है ना। सुना है तू मायके में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। अरे अगर तू चाहे तो यहाँ भी बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकती है। अरे नहीं नहीं, अपनी बहू से ये सब करवाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे अर्चना, हम औरतों ने तो अपनी जिंदगी बिता ली, लेकिन आजकल की बच्चियों को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। और फिर बुरा वक्त कहकर थोड़ी ना आता है। घर में ज्यादा कमाई आने से तंगी कोसों दूर रहती है। हाँ रे, ये बात तूने बिल्कुल सही कही है। अच्छा अर्चना, अब हम सब चलते हैं। हाँ ठीक है ठीक है। सभी औरतें वहाँ से चली जाती हैं। अरे कैसी पागल औरतें हैं, पैसे की लालच में अपनी बहुओं से नौकरी करवाती हैं। देख, तू इनकी बातों पर ध्यान मत दे। रात का खाने का वक्त हो गया है, खाना बना ले। फिर कुछ दिनों के बाद, हे भगवान, ये क्या तू फिर से फेल हो गया? अरे नालायक, हम लोग तेरी पढ़ाई पर कितना पैसा खर्च करते हैं और तू नालायक हर बार फेल हो जाता है। अब क्या होगा? अरे तेरी मोटी बुद्धि में कुछ घुसता भी है या नहीं? मैं क्या करूँ माँ, मैं अच्छे से पढ़ाई करता हूँ, पता नहीं कैसे फेल हो जाता हूँ। ए साहिल, मुझे मत सिखा, मैं सब जानती हूँ। तू सारा दिन इधर उधर घूमता रहता है और घर में अपने कमरे में बैठा पापा जी खेलता रहता है। माँ, वो पापा जी नहीं, पबजी होता है। हाँ हाँ, चल मुझे मत सिखा। तभी गीता वहाँ आ जाती है। माँ जी, आप चिंता ना कीजिए, आज से साहिल की पढ़ाई की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। अरे बहू, तू कहाँ से पढ़ाएगी इसे? ये कॉलेज में जाता है, इसकी पढ़ाई तेरे पल्ले नहीं पड़ने वाली। आप इनकी फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। मैं आज से ही साहिल को पढ़ाना शुरू कर देती हूँ। जैसी तेरी मर्जी, तू भी आजमा ले बहू। इतना कहकर अर्चना वहाँ से चली जाती है। अगले दिन से गीता साहिल को पढ़ाना शुरू कर देती है और देखते ही देखते साहिल के इम्तिहान आ जाते हैं। सब कुछ अच्छे से याद है ना? कोई गड़बड़ मत करना। अरे भाभी, आप चिंता मत करिए, आपके पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा है कि मुझे सब कुछ अच्छी तरह याद है। अच्छा भाभी, अब मैं चलता हूँ। कुछ दिनों के बाद साहिल की परीक्षा का रिजल्ट आता है। माँ देखो, मैं कितना बढ़िया नंबरों से पास हुआ हूँ। अरे वाह बहू, इस मंद बुद्धि को पास करवाकर तूने सच में कमाल कर दिया। अगर तू नहीं होती तो इस नालायक का क्या होता। भगवान का शुक्र है कि उसने मुझे एक पढ़ी लिखी बहू दी है। अरे माँ जी, अब तारीफ बंद कीजिए और साहिल के पास होने की खुशी की मिठाई खिलाइए सबको। हाँ हाँ, अभी खिलाती हूँ। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी काबिल इंसान की काबिलियत पर संदेह नहीं करना चाहिए।